रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखलाओं में लीजिए आज सुनते हैं कहानी दो कौड़ी की अक्ल। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। मध्य प्रदेश राज्य के पहाड़ी गांव सोनाखारी में गडरियों के कुछ परिवार रहा करते थे, जिनका मूल कार्य भेड़ों और बकरियों को पालना था। प्रत्येक परिवार के पास उस परिवार की क्षमता के अनुसार बकरियां और भेड़ों की संख्या थी। जिस परिवार में सबसे ज़्यादा भेड़ें बकरियां होती थी, उसे उस गांव का सबसे संपन्न परिवार माना जाता था तथा उसी परिवार के मुखिया को गांव का भी मुखिया चुन लिया जाता था। उस छोटे से गांव में दो परिवार ऐसे थे जिनकी मुखिया बनने हेतु प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती थी। पहला परिवार, जिसका मुखिया हल्कू था, जो शांत स्वभाव का नेक व्यक्ति था। वह प्रकृति और अपने कर्म पर भरोसा रखता था। उसे गांव के मुखिया बनने हेतु कोई विशेष उत्साह नहीं होता था, परंतु उसका पड़ोसी गुल्लू, जो हमेशा हल्कू की भेड़ बकरियों से अपनी भेड़ बकरियों की तुलना करता और हमेशा सोचता रहता कि कैसे हल्कू की भेड़ बकरियां कम होगी और वह उस गांव का मुखिया बनेगा। गांव के नियम के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को सभी ग्रामवासी अपनी अपनी भेड़ बकरियों को एक साथ जमा करते थे। इसके बाद उनकी गिनती होती थी और जिसकी भेड़ बकरियां ज़्यादा होती उसे मुखिया स्वतः ही चुन लिया जाता था। कार्तिक पूर्णिमा को अभी 4 दिन शेष थे। हल्कू के पास गुल्लू से 15 भेड़ें ज़्यादा थी और गांव में भेड़ बकरियों की संख्या में भी उसके पास यह सबसे ज़्यादा संख्या थी। अतः हल्कू का मुखिया बनना तय था। गुल्लू अब ये सोचने लगा था कि किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसा हो जाता कि हल्कू की भेड़ें कार्तिक पूर्णिमा तक कम हो जाती और वह मुखिया बन जाता। गांव के सभी परिवार अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जाते थे और उनकी रक्षा स्वयं करते थे। जंगली जानवर भी मौका पाकर भेड़ बकरियों का शिकार करते थे। अतः सारे परिवार अपने अपने पशुधन की रक्षा स्वयं ही करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले की बात है। हल्कू अपनी सारी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। वहीं पर गुल्लू भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। अचानक गांव का एक लड़का प्यारे दौड़ता हुआ आया और बोला, हल्कू काका, हल्कू काका, बड़े दादा की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी घर चलिए। अरे क्या हो गया बेटा? पता नहीं काका, दादा अचानक बेहोश हो गए, आप जल्दी चलिए। अरे पर इतनी भेड़ बकरियां यहाँ, कौन इन्हें देखेगा? यह सुनकर गुल्लू बोला, अरे हल्कू भैया, आप घर जाइए, मैं तो अभी यहीं हूँ, तुम जल्दी जाओ। गुल्लू की बात सुनकर हल्कू तेजी से घर की ओर चला गया। इधर गुल्लू अपने मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे अचानक से अब अपने मुखिया बनने के मंसूबे पूर्ण होते नजर आने लगे थे। दिन ढलते जा रहा था। अभी 4 दिन पहले एक आदमखोर शेर के पूरे परिवार ने गांव की 20 बकरियों को मार गिराया था। गुल्लू की यही चाहत थी कि आज भी कुछ ऐसा हो जिससे उसके मंसूबे पूरे हो जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि दूर झाड़ियों से बकरियों और भेड़ों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गुल्लू होशियार हो गया। अरे ये तो वही शिकारी आदमखोर शेर का परिवार है जो शिकार करने फिर से आ गया। वह अपने आसपास के
बकरी भेड़ पालकों को आवाज लगाने ही वाला था कि उसके मन ने कहा, अरे उस तरफ तो हल्कू की भेड़ें हैं। चलो आज ईश्वर भी मेरे साथ है, जो होता है होने दो। यह कहकर गुल्लू चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। लगभग आधे घंटे के बाद उसे लगा कि अब उन शिकारी शेर के परिवार का काम पूरा हो चुका है और वह वहां से जा चुके हैं जहां उन्होंने शिकार किया। गुल्लू अब उस जगह पर बड़ी खुशी खुशी से पहुंचा। जैसे ही गुल्लू वहां पहुंचा, उसने अपना माथा पकड़ लिया। दरअसल उन आदमखोर शेरों ने हल्कू की भेड़ों का नहीं, गुल्लू की भेड़ों का शिकार किया था। हल्कू की भेड़ें तो उससे दूर बड़े आराम से चल रही थी। आज गुल्लू के होते हुए भी उसकी 16 भेड़ों का शिकार हो चुका था। अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। गांव की चौपाल पर सभी बैठे थे और पिछले दिन हुए शिकार की चर्चा कर रहे थे। गुल्लू आत्मग्लानि से जल रहा था। उसने उपस्थित सभी ग्राम के लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे कि शायद ऐसा हुआ होगा। सबकी बातें सुनते सुनते गुल्लू के अंदर के उस भले मानव ने वह पूरा हाल सुनाया जो उस लोभी और पापी गुल्लू ने किया था। गुल्लू की पूरी बातें सुनकर उपस्थित सभी लोग एक साथ कह उठे, ये होती है 2 कौड़ी की अक्ल, ये होती है 2 कौड़ी की अक्ल। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं और हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले पहुँचती रहे। इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।